हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू में लिंक ग्रुप के बारे में। ठीक है। लिंक ग्रुप में 3 ऑप्शन आता है, एक हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले समझते हैं लिंक होता क्या है। तो लिंक मतलब होता है जोड़ना। जैसे हम फ़ोन में सर्च करते हैं कोई फ़ोटो, सॉन्ग या वीडियो, तो एक पेज खुलता है और उस पेज में जो लिंक रहता है फिर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुल जाता है। तो पेज दूसरे पेज से लिंक रहता है, तब वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह आसानी से वहाँ पहुँच जाता है। तो वैसे ही हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड में लिंक के बारे में। एक फाइल को दूसरे फाइल से लिंक करेंगे ताकि हम लोग बिना फाइल ओपन किए आसानी से दूसरे फाइल में जा सकते हैं। समझे? तो चलिए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। डेस्कटॉप पे आ गए, विन वर्ड ओपन करते हैं। ये हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया। इंसर्ट मेनू में लिंक ग्रुप, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर एक कंटेंट बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसे हम कोर्स के नाम से एक बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा कोर्स का एक हो गया और यहाँ पर कोर्स का नाम लिख देते हैं। जैसे एडीसी हो गया, डीसी हो गया, डीएफए हो गया। 3 चैप्टर बनाए। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते टाइम हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर में सेव करेंगे ताकि जो भी हम लोग फाइल बनाएंगे नया आगे चलकर आसानी से वो मिल जाए, ताकि लिंक अच्छे से कर सके। तो यहाँ पर न्यू फोल्डर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नया फोल्डर बन जाता है और यहाँ पर ओपन करके सेव कर देना है। ये मेरा फर्स्ट फाइल मेरा सेव हो गया। ठीक है, कोर्स के नाम से। अब ये तीनों कोर्स जो है इसको अगले पेज में डिफाइन करेंगे हम लोग। कंट्रोल एन करेंगे और एडीसीए का एक फाइल बनाएंगे नया। इस तरह से कुछ रन कमांड से लिख देते हैं। मान चलिए एडीसी का ये फाइल है कुछ। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पर नीचे लिखते हैं वापस बैक जाने के लिए। तो गो टू लिख देते हैं, गो टू कोर्स। यहाँ से वापस हम लोग कोर्स पास जाएंगे। ठीक है, बैक। इसको भी सेव करते हैं। कंट्रोल एस, यहाँ पर बस नॉर्मल सेव कर देना है। फिर कंट्रोल एन करेंगे, दूसरा बनाएंगे डीसी है, इसके बारे में भी लिख देते हैं कुछ और इसके नीचे गो टू कोर्स। कंट्रोल एस से सेव, ये भी सेव हो गया। एक और बनाते हैं कंट्रोल एन से डीएफए, इसके बारे में कुछ लिख देते हैं और नीचे लिखते हैं गो टू कोर्स। यहाँ से वापस जाएंगे मेन पेज पास। ठीक है, सेव कर देते हैं कंट्रोल एस से सेव। अब देखिए यहीं से सिलेक्ट करते हैं गो टू कोर्स को, इस तरह से सिलेक्ट कर लिए। कंट्रोल के करेंगे हाइपर लिंक। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल के। अब यहाँ से चूज करेंगे कोर्स को क्योंकि हमको जाना है कोर्स पास। ओके, अभी हाइपर लिंक हो गया। लिंक होगा तो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाएंगे और क्लिक करेंगे तो वापस देखिए कोर्स पास आ गए। ठीक है, अब यहाँ से किसी को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के करेंगे हाइपर लिंक के लिए और डीसी पास जाना है, डीसी को चूज करेंगे। ओके, ये हाइपर लिंक हो गया। कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये डीसी के फाइल पास आ गए। ठीक है, इस तरह से फिर इसको हाइपर लिंक करेंगे। कंट्रोल के चूज करेंगे कोर्स पास क्योंकि वापस जाना है कोर्स पास। ओके, ये हाइपर लिंक हो गया। यहाँ से कंट्रोल कॉर्नर रखेंगे, क्लिक करेंगे, वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सारा को हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक और कर रहे हैं, सिलेक्ट किए, कंट्रोल के चूज किए, डीसी लिंक हो गया। यहाँ इस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, फिर वापस जाना है, कंट्रोल के करेंगे, कोर्स को चूज करेंगे और यहाँ से ओके, ये लिंक हो गया। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये तो इस तरह से हाइपर लिंक किया जाता है। बिना फाइल को ओपन किए हुए क्लिक करके हम दूसरे फाइल में जा सकते हैं आसानी से हाइपर लिंक की मदद से, जो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए बुकमार्क। बुकमार्क में क्या होता है कि इसमें अलग अलग फाइल नहीं बनाते हैं, एक ही फाइल में चैप्टर बनाते हैं बहुत सारा और चैप्टर को लिंक कर सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर एक चैप्टर बनाते हैं। ठीक है, जैसे वर्ड का एक चैप्टर बना दिए इस तरह से और रन कमांड से कुछ लिख देते हैं, बहुत सारा पैराग्राफ। ठीक है, कंट्रोल होम से फर्स्ट पेज में आते हैं, इसको वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, वर्ड को सिलेक्ट करके इंसर्ट में आएंगे बुकमार्क और यहाँ पर वही चीज़ लिख देंगे वर्ड और यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर ऐड हो गया। ठीक है,
अब थोड़ा नीचे आएंगे स्क्रॉल करके इस तरह से, और यहाँ पर एक दूसरा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ इंटर मारेंगे और ऊपर जाकर दूसरा चैप्टर बनाएंगे। जैसे एक्सेल लिख देते हैं, एक्सेल लिखें, इसको सिलेक्ट करेंगे, बुक मार्क में जाएंगे और इसको भी यहाँ पर ऐड करेंगे, एक्सेल लिखकर ऐड। ये दूसरा चैप्टर हो गया। फिर नीचे जाएंगे, एक और बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं, इंटर मारेंगे, ऊपर जाकर लिखते हैं पावर पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, ये तीसरा चैप्टर है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और बुक मार्क में जाकर यहाँ पर पावर पॉइंट लिखेंगे और ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम बहुत सारा चैप्टर बना सकते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए 3 को बनाए हैं। ठीक है, अब हम कहीं भी रहेंगे, यहाँ पर जिस चैप्टर पास जाना होगा बुक मार्क में जाएंगे और यहाँ से चूज करेंगे जिसके पास जाना है और गो टू कर देंगे, उस पेज पास पहुँचा देगा, उस चैप्टर पास। इस तरह से जैसे पावर पॉइंट में जाना है, चूज किए, ओके, गो टू किए, यहाँ पहुँच गए, एक्सेल में गए, गो टू किए, यहाँ पहुँच गए, तो क्लिक करते ही उस चैप्टर पास पहुँचा देगा। तो ये काम बुक मार्क में होता है इस तरह से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब देखिए क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस बुक मार्क से ही बनता है। बुक मार्क का जो हेडिंग है उसको एक सेपरेट पेज में इंसर्ट करके उसको हाइपरलिंक कर सकते हैं। देखिए इस तरह से लास्ट पेज में आते हैं, कंट्रोल इंड से लास्ट पेज में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पेज खाली करेंगे, मतलब पेज ब्रेक करेंगे, कंट्रोल इंटर से पेज ब्रेक होता है। ठीक है, एक नए पेज में आ गए। अब देखिए यहाँ पर जाएंगे क्रॉस रेफरेंस में और यहाँ पर चूज करेंगे बुक मार्क। तो जो बुक मार्क बना है मेरा वो सारा चैप्टर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से 1 बाय 1 इंसर्ट करना है। इस तरह से तीनों को इंसर्ट कर दिए, क्लोज। यहाँ पर तीनों का हेडिंग आ गया जो हम बुक मार्क बनाए थे। ठीक है, अब हम यहीं से उस चैप्टर पर जा सकते हैं। ये लिंक हो चुका है। कंट्रोल को होल्ड में रखेंगे, माउस से क्लिक कर देंगे, आ गए। कंट्रोल इंड से लास्ट पेज में आते हैं, फिर कंट्रोल को होल्ड में रखेंगे, किसी पे क्लिक करेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से बुक मार्क काम करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे कल नया वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।